अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज मैं फिर से आपके लिए करंट अफेयर की क्लास लेके आया हूँ। तो इस क्लास को आप एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने बेल्जियम ग्रांड पिक्स जीतने के बाद लगातार 8वीं जीत हासिल की है दोस्तों। तो किसने किया है? लुइस हैमिल्टन या मैक्स वर्स्टेपन या चार्ल्स लेक्चर या कार्लोस सेज। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? मैक्स वर्स्टेपेन। तो इसका जो सही आंसर हो गया दोस्तों। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी की बात करें तो फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर मैक्स वर्स्टेप ने बेल्जियम ग्रां-प्री में लगातार 8वीं जीत हासिल की, जो सर्वकालिक रिकॉर्ड में एक कम है। वर्स्टेपेन ने रेस जीती और रेड बुल ने सर्जियो पेरेज दूसरे स्थान पर रहे और फेरारी के चार्ल्स फ्लेचर तीसरे स्थान पर रहे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान प्रणाली है जो किस देश में अवस्थित है? तो किस देश में दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में अवस्थित है दोस्तों। अगर बात करें ये विश्व की दुनिया की सबसे बड़ी मूंगा प्रणाली जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है, ग्रेट बैरियर रीफ की संभावित खतरे की सूची पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार और संयुक्त राष्ट्र संगठन यूनेस्को ने इस पर मतदान करने की बजाय निर्णय को एक और वर्ष के लिए स्थगित करने का फैसला किया है। इसका मुख्य कारण ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा दृष्टिकोण में बदलाव है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्था ने यूटीआई पैदा करने वाले बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग प्रोटोटाइप विकसित किया जाएगा या किया गया? तो आईआईटी गुवाहाटी द्वारा किया गया दोस्तों। आईआईटी गुवाहाटी द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा किया गया। सॉरी दोस्तों। तो यूटीआई भारत सहित विश्व स्तर पर एक स्वास्थ्य समस्या है और विशेष रूप से गर्भावस्था के दौरान महिला में आम है। आईआईटी गुवाहाटी में विकसित पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग प्रोटोटाइप एक फोटो डिटेक्टर है जो मरीज के मूत्र के नमूने से 5 मिनट के भीतर क्लेबसिएला निमोनिया नामक यूटीआई पैदा करने वाले बैक्टीरिया को पता लगाता है और उसकी मात्रा निर्धारित करता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस देश ने क्लीन अप टू क्लीन एनर्जी योजना शुरू की है दोस्तों? जो यूएसए। किसने किया गया दोस्तों? यूएसए के द्वारा की गई है दोस्तों। यूएसए के द्वारा की गई है। अगर बात करें अपनी क्लीन अप टू क्लीन एनर्जी योजना के हिस्से के रूप में अमेरिकी सरकार ने घोषणा की है कि वह शीत युद्ध स्थलों पर सबसे बड़ी और सौर ऊर्जा परियोजना में बदल देगी। पूर्व में परमाणु बम विकास के लिए नियोजित ये साइटें अब संयुक्त राज्य भर में स्वच्छ ऊर्जा पहल को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्था ने 2023 प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट जारी की है? तो किस संस्था ने किया दोस्तों? अर्थ एक्शन ने की है। किसने किया है? अर्थ एक्शन ने की है। तो अर्थ एक्शन की बात करें तो 2023 प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट हाल ही में स्वाइस आधारित अनुसंधान परामर्शदाता अर्थ एक्शन द्वारा जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष लगभग 68 करोड़ 64 लाख 2,999 टन आंतरिक प्लास्टिक कचरा पर्यावरण में डाला जाएगा दोस्तों। तो मेन कुराड आम जिसे भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है दोस्तों? गोवा में स्थित है। किस में स्थित है? गोवा में अवस्थित है। गोवा की अगर बात करें तो जलेसर धातु शिल्प गोवा, मानकुराड आम गोवा, बेबिनिका उदयपुरी कोफ्तागिरी शिल्प
बीकानेरी कासीदाकारी, जोधपुर बंदेज शिल्प और बीकानेरी हस्तकला को भौगोलिक जीआई टैग दिया गया है दोस्तों। आम की गोवा मनकुराड़ किस्म को मालकुराड़ या कार्डोजो मनकुराड़, करोड़ा कराडो और गोवा मनकुर के आम से भी जाना जाता है। पुर्तगालियों ने इस फल का नाम माल कोराड़ा रखा, जिसका अर्थ है खराब रंग वाला, खराब रंग वाला। संविधान का अनुच्छेद 117 किस से संबंधित है दोस्तों? तो वित्त विधेयक के से संबंधित है दोस्तों। किस से संबंधित है? वित्त विधेयक से संबंधित है। वित्त विधेयक की अगर बात करें दोस्तों तो संविधान का अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों से संबंधित है। एक विधेयक जो अनुच्छेद 110(1) के खंड में उल्लिखित किसी भी मामले को संबोधित करता है, केवल राष्ट्रपति की सिफारिश के आधार पर लोकसभा में पेश या प्रस्तावित किया जा सकता है और राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। पहले की रिपोर्टों के विपरीत हाल ही में कहा गया था कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन विधेयक को धन विधेयक नहीं बल्कि एक नियमित विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सरकार ने एनसीटी विधेयक में किस संस्था के गठन का प्रस्ताव है दोस्तों? तो राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी पर अगर बात करें तो संसद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 पारित किया है। राज्यसभा ने विधेयक के पक्ष में 131 सांसदों जबकि विधेयक के विरोध में 102 सांसदों ने मत करके इसे मंजूरी दे दी। यह केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार के मामले से संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है। इसमें राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन का भी प्रावधान है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के प्रधान गृह सचिव शामिल होंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 का उद्देश्य किस अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है? तो प्रेस और पुस्तक का पंजीकरण अधिनियम 1967 है दोस्तों। 1867। केंद्रीय सूचना और प्रसार मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा के प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 पेश किया है। इस विधेयक का उद्देश्य वर्तमान प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 को प्रतिस्थापित करता है, जो भारत में प्रिंट और प्रकाशन उद्योग के पंजीकरण को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अमेरिका के साथ कम्युनिकेशन इंटरऑपरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? तो किसने किया दोस्तों? पाकिस्तान ने किया है। किसने किया है? पाकिस्तान ने किया है। अगर पाकिस्तान की बात करें दोस्तों, पाकिस्तान की कैबिनेट ने अमेरिका के साथ एक नए सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है। एक ऐसा कदम जो दोनों देशों के बीच वर्षों के अविश्वास के बाद रक्षा सहयोग में एक नई शुरुआत का संकेत देता है और इस्लामाबाद के लिए वाशिंगटन से सैन्य हार्डवेयर प्राप्त करने के रास्ता खोल सकता है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और इस क्लास को देखना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।